Welcome all to the fourth video of our Python series. Myself Hayat R. Zadi, and today I am going to teach you some Python concepts like data types. So आज के हम सेशन में पढ़ेंगे कि data types क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और आने वाले कुछ सेशंस में हम डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट। या अगर आपने पहले कभी लैंग्वेज लाइक पाइथन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको है और आपने पढ़ी है लैंग्वेज, सो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स कम्प्लीटली ट्विस्ट होने वाले हैं, राइट। सो जल्दी से हम हमारे टॉपिक्स पे आ जाते हैं, राइट। सो डेटा टाइप्स, तो सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप्स हैं क्या। जैसे हम इनको बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्यों? क्योंकि पहले से पाइथन के पास ये डेटा टाइप्स हैं। जब पाइथन डेवलप की गई थी तो ऑलरेडी इन डेटा टाइप्स को वहाँ सेटअप किया गया था। सो बिकॉज ऑफ दैट हम इनको बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे टेक्स्ट टाइप होते हैं, न्यूमरिक टाइप होते हैं, सिक्वेंशियल टाइप होते हैं, मैपिंग टाइप होते हैं, सेट टाइप होते हैं, बूलियन, बाइनरी, और ये आपके सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। सो आज के सेशन में हम समझेंगे हमारे टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप और न्यूमरिक टाइप डेटा टाइप्स को। टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप होते हैं हमारे स्ट्रिंग, और न्यूमरिक टाइप डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, राइट। सो मैं जल्दी से मेरा पाइथन IDLE ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये शेल है, हम यहाँ पर कोड नहीं करते। कंट्रोल N से हम न्यू शीट ओपन करेंगे और हम पुरानी शीट को क्लोज कर देंगे और हम इस शीट पे हमारी कोडिंग परफॉर्म करेंगे, राइट। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नंबर 1 है, दैट इज़ नंबर टाइप डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम नंबर टाइप डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। सो नंबर टाइप में जो हमारा पहला आता है दैट इज़ इंट। जो हमारा दूसरा आता है दैट इज़ फ्लोट। और जो हमारा तीसरा डेटा टाइप आता है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मूविंग टू फ्लोट एंड देन इंटीजर। ओके, सो अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स बताऊं तो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जहां पे हम लाइक नंबर्स के साथ स्ट्रिंग्स, लाइक कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हम अगर बात करें नम, तो नम हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल्स टू एंड देन वैल्यू। सो वैल्यू शुड बी 10J। ओके, सो एक चीज़ और कि हमेशा जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड आती हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो इक्वल्स टू से लेफ्ट साइड आते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है इनिशियल स्टेज पे पाइथन के, आप वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को समझने में कंफ्यूज हो जाते हो। सो जो चीज़ें इक्वल्स टू के राइट साइड आती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड आती हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसको आउटपुट में चेक करना है, सो प्रिंट, और प्रिंट में रख देंगे हम नम। ओके, रन करूँगा, सो इट विल लाइक सेव करना पड़ेगा, तो इट विल प्रिंट 10J। अच्छा ठीक है, 10J आ रहा है, तो क्या मैं 10A या 10B सेव कर सकता हूँ? 10A करते हैं, इट विल गिव एरर। ओके, 10B करता हूँ, इट विल गिव एरर, राइट। सो ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, जे अलाउड है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, राइट, रियरली यूज़ ही नहीं करते, मीन्स लाइक तो हम इसको स्किप करते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप को, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, दैट इज़ फ्लोट। अब अगर मैं फ्लोट की बात करूँ तो फ्लोट क्या है? फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, या अगर मैं आपको बोलूँ तो हम जब नंबर्स की बात करते हैं हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक कंप्लीट नंबर्स, एक इनकम्प्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 1000, राइट। इनकम्प्लीट नंबर्स 1.2, 10.2, 5.2, 6.2, राइट। जो पॉइंट वैल्यूज होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, राइट। तो अगर अब मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ नम इक्वल्स टू 10.5। ओके, सो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर नम। ओके, सो इट विल प्रिंट 10.5। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये इंटीजर है या फ्लोट है? सो सिंपली हमारे पास एक फंक्शन है टाइप फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप ब्रैकेट ओपन एंड इनसाइड दैट आई विल राइट नम, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा
राइट। अगर मैं रन करूँगा सो ये आपको बताएगा 10.5 फ्लोट। ओके, सिमिलरली अगर अब मैं नंबर की वैल्यूज चेंज कर देता हूँ 10 में, सो ये बताएगा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स। ओके, सो अब इंटीजर और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि जहाँ पे हम नंबर्स के साथ कैरेक्टर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दें, स्पेसिफिक कैरेक्टर जे, लाइक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, तो वो हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। अगर हम कंप्लीट नंबर्स यूज़ करते हैं तो होते हैं इंटीजर, और इनकम्प्लीट नंबर्स की अगर हम बात करें तो फ्लोट हो जाते हैं, राइट। तो अगर मैं 10.0 लिखता हूँ तो दिस इज़ अ कंप्लीट नंबर। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ये हमारा फ्लोट है क्योंकि पॉइंट आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ये हमारा इंटीजर है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, और ज़ीरो हम 10 या 10.0 दोनों जैसे चाहे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब 10 ही होता है, मतलब कंप्लीट नंबर है, राइट। सो हाँ, लॉजिकली बात करूँ तो दोनों ही सही हैं, बट प्रोग्रामेटिकली अगर मैं बात करूँ तो 10.0 का मतलब है पॉइंट आ गया, और पॉइंट का मतलब है डेसिमल, डेसिमल का मतलब है फ्लोट। दैट मीन्स अगर मैं 0.0 लिख देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो इट विल प्रिंट फ्लोट। ओके, सो 10.0 विल बी फ्लोट। 10 लिखूंगा तो इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ और, पाइथन में नंबर्स कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होते। अगर आप 0 1 0 लिखना चाहते हो तो नहीं होगा, राइट। तो पाइथन में हमेशा नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, आप 0 से कर सकते हो अगर पॉइंट वैल्यूज हैं, 0.10 आप लिख सकते हो तो इट विल प्रिंट 0.1। ओके, चलो, सो इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर्स, फ्लोट मतलब इनकम्प्लीट नंबर्स। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, सो बेसिकली इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर्स, फ्लोट मतलब इनकम्प्लीट नंबर्स, लाइक जहाँ पे पॉइंट आ जाए, और कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे कुछ कैरेक्टर आ जाएं आपके न्यूमरिक टाइप वैल्यूज़ में। ओके, होपफुली तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, और हम बात करते हैं। अच्छा, जो मैं ऊपर यूज़ कर रहा हूँ हैश से, ये कमेंट्स हैं। तो बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था। अगर आपको कमेंट्स के बारे में कन्फ्यूजन है या आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। हमारी लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो जो है पाइथन की, सेकेंड या थर्ड वीडियो, उसमें आपको मैंने कमेंट्स के बारे में बताया है। यू कैन गो थ्रू विद दैट। सो अभी हम बात करते हैं टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप की। सो टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अब अगर इसमें बात करूं तो एक ही डेटा टाइप है टेक्स्ट टाइप। अब ये है हमारा str। str हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के लिए। बेसिकली जैसे आप चैट करते हो तो हेलो को HLO लिख देते हो, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशंस बोलते हैं, शॉर्ट हैंड राइटिंग में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली str इज़ अ एब्रीविएशन या कीवर्ड फॉर स्ट्रिंग। ओके, चलो, तो अब हम कोड पे आते हैं। अब हम जैसे मैं txt हमारा एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन एक वैल्यू असाइन करूँगा। वैल्यू क्या होगी? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, सो मैं प्रिंट करूँगा इसको आउटपुट में चेक करने के लिए txt। ओके, सो इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, इसको क्लोज करते हैं, और मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप, जैसे मैंने अभी आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताया था, txt। तो ये क्या प्रिंट करेगा? str मतलब स्ट्रिंग। अच्छा, ये आउटपुट बहुत ध्यान से देख लो। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी से इसके रिलेशन से कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट कर देगा, राइट। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर txt1 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ इसको यहाँ पर, txt1 अगेन इक्वल्स टू और हेलो हाउ आर यू, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो मैंने हेलो हाउ आर यू डिफाइन कर दिया, और मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर अगेन प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1, राइट। सो बेसिकली txt एंड txt1 मैं बेसिकली दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ और उनका टाइप चेक कर रहा हूँ। तो रन करूँगा, सो इट विल प्रिंट
हेलो वर्ल्ड एंड हेलो हाउ आर यू एंड बोथ आर स्ट्रिंग। तो हम चाहें डबल, बेसिकली मैंने दोनों डबल कोट से स्टार्ट किए हैं, एक काम करता हूँ उसको सिंगल कोट से स्टार्ट करता हूँ और सिंगल कोट पे क्लोज करता हूँ, राइट। सिंगल कोट से स्टार्ट करके सिंगल कोट पे क्लोज किया। अब चेक करते हैं क्या डेटा टाइप चेंज होगा। नो, स्टिल str। क्यों? क्योंकि चाहे आप डबल कोट से स्टार्ट करो या सिंगल कोट से, इट डजेंट मैटर, आपका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ही रहेगा। द थिंग दैट मैटर्स इज कि अगर आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो सिंगल कोट से क्लोज करोगे, डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो डबल कोट से क्लोज करोगे। चेक करते हैं, अगर मैंने सिंगल कोट पे एंड किया है, डबल कोट से स्टार्ट किया है, और डबल कोट पे एंड किया है सिंगल कोट से स्टार्ट करके, इट विल गिव एरर, ओके, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो बेसिकली अगर हमारे पास सिंगल कोट्स थे तो हमने डबल कोट्स क्यों यूज़ किए, राइट। और हमारे पास डबल कोट्स अगर पहले थे तो हमने सिंगल कोट क्यों इन्वेंट किए, राइट। सो बहुत सिंपल सा रीज़न है कि सपोज हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ लिखा है, और आप चाहते हो कि ये जो हाउ टर्म है या आर या एक्चुअली मैं मेरा नाम यूज़ कर लेता हूँ, यू हयात, ओके, हाउ आर यू हयात, ओके। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नाम है या मैं जिसका भी नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ कोट में आए, डबल कोट्स में आए। तो मैं यहाँ पर डबल कोट लगा दूंगा और यहाँ पर डबल कोट लगा दूंगा, राइट। अब मैं रन करूँगा तो आउटपुट में जो हयात है दैट विल बी इनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स, राइट। आ गया, कोटेड वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट लगा दूँ और यहाँ पर भी सिंगल कोट लगा दूँ तो हमारी स्ट्रिंग भी सिंगल कोट से स्टार्ट है और हमने वैल्यूज़ भी रखी हैं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप डबल कोट के साथ करोगे तो यही सिचुएशन आएगी, राइट। सो इसीलिए हम देखो, आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ डबल कोट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर डबल कोट लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी डबल कोट्स हैं, और यहाँ पर भी डबल कोट्स हैं। एरर, चलो, तो हमने सिंगल कोट पे देखा था, अब मैं क्या करता हूँ, इनको सिंगल कोट में चेंज कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पर रन हो गया, जो हयात है दैट इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, ओके। सो इस तरह से आपके वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे किस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ लिखता हूँ 10 और यहाँ लिखता हूँ 10.5। तो ये क्या है, इंटीजर, और ये क्या है, फ्लोट, राइट। नो, एग्जैक्टली नॉट। पहला वाला स्ट्रिंग है और दूसरा वाला भी स्ट्रिंग है। चेक करते हैं, str, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगा दूँ और यहाँ पर भी सिंगल कोट लगा दूँ, स्टिल बोथ आर स्ट्रिंग, राइट। डिफरेंशिएट क्या है, जब आप इनको ऑपरेट करोगे ऑपरेशंस के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, तब आपको आउटपुट्स डिफरेंट मिलते हैं, बट द थिंग इज दैट कि बोथ आर स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमने डबल कोट में रखा है। अब डबल कोट में हम क्या क्या रख सकते हैं, डबल कोट में हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट। आप स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कुछ भी रख सकते हो, स्टिल दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, ओके। अच्छा, जैसे जो लोग कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो पहले कोई दूसरी लैंग्वेज कर चुके हैं, जैसे सी या C++, तो वहाँ पर आपको डेटा टाइप्स डिफाइन करने पड़ते हैं C++ में। लाइक अगर आपको num10 डिफाइन करना है, num=10, तो आप डायरेक्टली num=10 डिफाइन नहीं कर सकते जैसे हमने पाइथन में किया था। वहाँ पे आपको int num=10 डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल जो इंटीजर टाइप है, आपको डेटा टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं। पाइथन में हमारे पास एडवांटेज ये है कि पाइथन हमारी डायनेमिक लैंग्वेज है, तो डायनेमिक का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपके डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट कर लेती है। सो अगर जैसे जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो मेमोरी एलोकेट की जाती है उस वेरिएबल के लिए। अब उस मेमोरी का टाइप होता है कि इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट टाइप या कॉम्प्लेक्स टाइप। तो जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हो, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये उसको प्रेडिक्ट करती है और बताती है कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है, क्या हमने कहीं पे str लिखा है? नहीं, बट ये आपको बता रही है कि आपके डेटा टाइप की वैल्यू str है, राइट। अगर मैं कोट्स हटा देता हूँ तो ये बताएगी कि ये वैल्यू फ्लोट है, राइट, फ्लोट। और अगर मैं ऊपर से भी कोट्स हटा देता हूँ तो ये बताएगा कि आपकी वैल्यू इंटीजर है, राइट। सो हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, बट हमें हमारी वैल्यूज पता चल रही हैं। दिस इज बिकॉज पाइथन इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब जब आप डिफाइन कर रहे हो तो वेरिएबल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वेरिएबल्स के बीच में स्पेसेस नहीं लेने हैं, क्योंकि स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन पाइथन।
हमारे नेक्स्ट सेशंस में जो समझेंगे वो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ। फिलहाल दैट्स इट फॉर द सेशन। आने वाले सेशंस के कुछ कंटेंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सो ताकि आप उन चीज़ों को मिस ना कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पाइथन में मैं आपको कवर कराऊंगा हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। जैसे आप मेल आईडी एंटर करते हो या आप जब पासवर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हो तो वहाँ पे बोलता है कि यू शुड हैव एटलीस्ट वन अपर केस, राइट, मतलब कैपिटल कैरेक्टर या एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए या एक एटलीस्ट नंबर होना चाहिए, इस तरह से आपको बोलता है। और ये पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर लॉन्ग, राइट। तो वो कैसे काम करते हैं बेसिकली वैलिडेशंस, और हमने हमारे स्ट्रिंग समझ लिया क्या होता है, इंटीजर समझ लिया क्या होता है, और फ्लोट हमने समझ लिया क्या होता है। आने वाली क्लासेस में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशंस करेंगे। इसके साथ साथ हम पाइथन कन्वर्जन्स पे भी फोकस करेंगे। पाइथन कन्वर्जन्स मतलब इंटीजर से स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर कैसे बनाते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग से फ्लोट कैसे बनाते हैं, या फ्लोट से इंटीजर और स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, राइट। तो वाइस वर्सा एक डेटा टाइप से हम बाकी डेटा टाइप्स में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। और हम वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक वेरिएबल का नाम डिसाइड करते टाइम, ये सारी चीज़ें हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। होपफुली नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। दैट्स इट।